अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। भवन निर्माण सामग्री व्यवसायी संघ सीवान के द्वारा बालू गिट्टी व्यवसायियों के समस्या को दूर करने और लाइसेंस की शर्तों को शिथिल कर लाइसेंस देने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान व्यवसायियों ने बताया कि बिहार सरकार के खनन विभाग के मंत्री को लिखित रूप से आवेदन देकर हम लोगों ने ये मांग किया है कि बालू गिट्टी व्यवसायियों को सीवान जिले में लाइसेंस देने में बहुत परेशान किया जाता है। लाइसेंस हेतु आवेदन देने वालों को यदि लाइसेंस नहीं मिलता है तो उनके द्वारा जमा की गई 10,000 की राशि को भी लौटाया नहीं जाता है। कठिन एवं अव्यवहारिक शर्तों के कारण व्यवसायियों को लाइसेंस मिलना असंभव हो गया है, जिससे यह व्यवसाय ठप सा हो गया है तथा खनन अधिकारियों के द्वारा सभी व्यवसायियों पर गलत तरीकों से बड़ी जुर्माना किया जा रहा है, जिसके कारण व्यवसायी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और व्यवसायियों के साथ साथ आम जनता को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही इस व्यवसाय से जुड़े हजारों मजदूरों के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर व्यवसायियों के द्वारा निम्नलिखित शर्तों को शिथिल कर लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग किया गया है, ताकि बालू गिट्टी का व्यवसाय विधिवत सुचारू रूप से चल सके। किस तरह का बैठक का आयोजन किया गया है? बैठक में मुख्य रूप से किस तरह की चर्चा होगी? शहर में और देहातों में जितने भी गिट्टी बालू के जो व्यवसायी हैं, इन लोगों को जो खनन अधिकारी हैं ये बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी औकात लाख 2 लाख के नहीं है, उन पर 3-3 लाख 3.5 लाख फाइन हो रहा है। ये बताइए वो कहाँ से पैसा देगा? उनका कहना है कि हम सरकार को ऊपर में हम पर ऊपर से दबाव है ज्यादा से ज्यादा राजस्व देने का, तो राजस्व देने के लिए लोगों को गलत दबा देंगे। जिसकी जो औकात है उसके मुताबिक करेंगे तो अच्छी बात है। अब जो 1 लाख रुपया एडवांस दे करके दुकान लिया है, किसी से कर्जा लेके सीमेंट बालू रखा है और 1 ट्रक बालू गिरा लिया 25-50 हजार का, तो वो बेच के अपना दुकान चलाता है सुचारू रूप से। अब ये सर आएंगे ऊपर से उसको 3 लाख का फाइन दे देंगे। अब बताइए कहाँ से पैसा देगा? तो इसको लेकर के कभी आपने वरीय पदाधिकारी से हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें बात जो है, जो खनन मंत्री है रामानंद जी, वहां तक भी बात पहुंच चुकी है। तो अब सवाल ये, इसमें बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग कंसिडर करेंगे, गौर करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या होना? हम लोग चाहते हैं कि इनके जो कानून है वो ये है कि जैसे दुकान यहाँ किया गया है तो 150 मीटर वहां से दूर हट करके आप बालू और गिट्टी रखिए। तो ये बताइए, हम जहाँ सक्षम होंगे वहां रखेंगे ना, कि आप 150 मीटर या 300 मीटर कहिएगा, वहां से कोई बालू उठा लेगा तो कौन देगा? वो जिम्मेवार है। हम अपने सामने रखेंगे, अपने एरिया में रखेंगे। तो या शहर एरिया में मान लीजिए 2 करोड़ रुपया कट्ठा जमीन खरीदने की किसका हैसियत है? कोई कैसे रख सकता है? क्या लग रहा है कि खनन पदाधिकारी जो भी हैं वो जबरदस्ती लोगों से पैसा उगाही कर रहे हैं? खनन पदाधिकारी जो है आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा, और उन लोगों से जाके कह रहे हैं कि हमारे ऊपर राजस्व ज्यादा देने का दबाव है सरकार की तरफ से। तो राजस्व ज्यादा देने के लोगों को जमा कर दीजिए, काट दीजिए लोगों को। लोग अब पेट बुलाते ना मर रहे हैं। आप लोग की मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि इस तरह की जो कानून उनका बना है, इस कानून में चेंजिंग लाया जाए, और ये हमारे ऊपर में डिपेंड हो कि हम अपना सामान कहाँ रखेंगे। ये तो हालत हो गया कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका को होता है तेल का रेट हम तय करेंगे, तो वही ना बीमारी है ये। हम कहाँ रखेंगे हम जानते हैं, हमको जहाँ सक्षम होंगे वहां रखेंगे, कि आपके मुताबिक हम कहीं और लेकर रखेंगे। अब किसी की जमीन में रखेंगे, कोई हमको रसीद देगा जमीन का? तो उनको जमीन का रसीद चाहिए। मान लीजिए कि अब किसी का जमीन है हम रखे हैं, तो आप कहेंगे उसका रसीद दीजिए, रखना देगा रसीद? कभी भी नहीं देगा। तो ये सब गलत सुझाव है, गलत काम है, सब पूरी नहीं होती है। मांगे पर तो हम लोग कंप्लीट इंडेफिनिट पीरियड पे स्ट्राइक पे चले जाएंगे अनिश्चितकालीन। अगले सोमवार से हम लोग यही करेंगे। ठीक है, नाम बताइए। हम यहाँ बालू गिट्टी संघ के अध्यक्ष है, फिरोज खान मेरा नाम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि जो भी लाइसेंस बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग को सहूलियत मिले। हम लोग का ऐसा बिजनेस है जिससे हम दूसरों को भी रोजगार देते हैं। 2-4 लेबर लोग हम लोग के बिजनेस से जीते हैं, तो वो बंद, हम लोग अगर स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो बंद हो जाएगा। हम लोग तो कैसे भी अपना काम चला लेंगे, लेकिन उन लोग को देखा जाए। अभी आप लोग किस लिए
बैठक की हो, तो क्या बैठक में क्या चर्चा हुई है? बैठक में चर्चा हुई कि हम लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं हमारे माननीय नेता श्री बिहारी चौधरी जी को और पूरे सिवान जिले में जो भी विधायक लोग हैं उनको ये पहुंचाया जा रहा है। क्या मांग करेंगे उसमें थोड़ा माध्यम से? मांग यही करेंगे कि जो लाइसेंस है उसमें हम लोग को सहूलियत दिया जाए। अगर उसकी केक पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे सर। नाम बताइए। मैं आशीष कुमार सिंह। मीटिंग कर रहे हम लोग की सरकार का जो नियमावली है उसमें कुछ आसान किया जाए। हम लाइसेंस लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। वही है मुद्दा हम लोग। किस तरह की नियमावली है और उसमें किस तरह की नियमावली में वो हम लोग सक्सेस नहीं हो रहा है। शहर में जो है मान लीजिए 150 फीट अंदर करके उतना जगह हम लोग पास है नहीं। हम लोग मान लीजिए एक ट्रक बालू गिरा रहे हैं, मान लीजिए कि 2000 स्क्वायर फीट का जगह हम लोग का है, खाली है, ठीक है ना। सरकार का नियम अगल बगल घर नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो उस तरह का जमीन हमको मिल नहीं रहा है। ऐसे में खनन विभाग के द्वारा कैसे आप लोग को डिस्टर्ब किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है? मान लीजिए कि हम लोग तो गोदाम का भाड़ा देने में परेशानी हो रहा है। कोरोना काल से हम लोग झेले हैं 2 साल से, उसके बाद थोड़ा सा राहत मिला तो फिर नया पी हुआ। खनन वाले लोग परेशान कर रहे हैं। वरीय पदाधिकारी और सरकार से क्या मांग करेंगे इसको? वही है कि नियमावली में जो है उनका इसमें कुछ आसान किया जाए, हम लोग लाइसेंस दिया जाए। जीएसटी के आधार पे वो लोग को हो तो जीएसटी के आधार पर लाइसेंस दिया जाए, नहीं तो कुछ अपना जमीन का जो है ना उसमें कुछ आसान किया जाए। ठीक है, नाम बताइए अपना। मनोज पांडे।